गम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपा ते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक मस्ती छा जाती और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी। योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहां हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं करता। जिसने आज दिया है, अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में। पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत। बेक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण। अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलकी गद गद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे?
कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय विकल रहता है, कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है, ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुनगन गारो। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य है। कब मिलेंगी हमारी प्यारी जू, कब मिलेंगी? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले ये तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव, अवगा है चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विधि सो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें। ये बात तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजिए। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे के बीच, ना है बाबा त्योहार है नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी। सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने की व्यवस्था, यही बलराम कुछ मीठा उठा कभी ले आवे तो ले। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपनी श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता, प्रिया जी मुझ किंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे, हम चरण चाप रहे, तो आपको कैसे बताए, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव
तत्सुख सेवा रीति तबहि विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजय। कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ले ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती, अपने पास वो नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को देखूं। उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखूं। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती हैं, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए, और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही, कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजय, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्म स्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे दिए। यह है उपासना। स्वप्रकाश, जो स्वरूप उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य, ये सब तहां प्रकाश है। यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। रूपशील गुण वै समान हुए सहचरी सेवे, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्री अंग माधुरी सहचरी होकर के अलक लड़ी लड़कान जान हित सोहित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचाती है। इसलिए बहुत कृपा से हमें श्री धाम वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम की उपासना मिली है। तो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे राधा राधा राधा, ये कलयुग में राधा नाम करुणा समुद्र में है, आप ये समझ लो। ये आगम निगम पुराणों में अगोचर है, ये वृंदावन की भूमि से प्रकाशित है, ये पराविद्या है। बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस राधा नाम का
आश्रय ले लेंगे। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। अगर शरीर वृंदावन में नहीं रख सकते तो वृंदावन की रज तो शरीर में लगा सकते हो। देख लो, अगर हमारी प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही हो, आप स्वीकार कर लें। गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, वृंदावन की कहीं भी रज लेकर उसको चाल करके एक पात्र में रख लो। जैसे पाउडर लगाते हो, थोड़ी ऐसे रज लिया, पूरे शरीर में स्नान के बाद लगा लिया। देख लेना, शरीर में रज लगी है तो तुम्हें वृंदावन धाम निश्चय प्राप्त होगा। निश्चय, निश्चित हमारे वचन मान लो, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी। शरीर छूटने पर तुम नित्य धाम वृंदावन जाओगे, कभी नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होगे। और अगर शरीर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत ही मंगल बात है। बस सावधानी रखे, रहनी से रहे। क्योंकि आगे कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। मन भी वृंदावन में स्थापित करो। तन तो स्थापित किया भी। एक हमसे प्रश्न किए कि मैं वृंदावन जब आता हूं, वृंदावन 2-4-10 दिन रहता हूं तो मेरे मन में दोष दर्शन होने लगता है। बाहर रहता हूं तो रोना आता है वृंदावन के लिए। मैं करूं तो क्या करूं? तुम का बाहर रहो, यहां मत रहो। आओ एक दिन दर्शन करो, भाग जाओ यहां से। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं, भाव बिगड़ जाता है। तो यहां रहकर भाव बिगाड़ोगे तो सब बिगड़ जाएगा। बाहर रहकर अगर वृंदावन का चिंतन करके आंसू बहते हैं तो धन्य भाग है। श्री वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी। कोटि जन्म के अगतम ही काट करे उजियार। कभी कभी आ गए, दर्शन कर गए, सत्संग सुन गए, और रोज मोबाइल से सत्संग सुना, नाम जप किया, और वृंदावन का चिंतन करके अगर रोना आ जाए फिर क्या कहना है। ये उत्तम है। वृंदावन में रहकर तुम दोष दर्शन करो, एक दूसरे के प्रति निंदा अपराध करो तो मुझे लगता है यहां भाव घटे। इससे अच्छा है तुम दूर रहकर अपने भाव बढ़ाओ। स्थापय मनः, वृंदावन में ही मन स्थापित करो।